नमस्कार, मेरे चैनल में आपका स्वागत है। आज का हमारा वीडियो है शब्द को लेकर के। शब्द दिखने में छोटा ज़रूर है, लेकिन इसे समझ लेना बहुत ज़रूरी है। चलिए शुरू करते हैं। हमने 3 वर्ण लिए, ल, स, फ। ल, स, फ मिलाया लसफ। क्या यह एक शब्द है? क्या इसका कोई अर्थ है? नहीं। अब हम इन्हीं वर्णों को ही लेते हैं, ल, स और फ को, लेकिन इनका क्रम बदल देते हैं। शब्द बनाया हमने फ, स, ल फसल या स, फ, ल सफल। अब हम इन दोनों शब्दों को देखें, फसल और सफल। क्या इनके कोई अर्थ हैं? हाँ, हम जानते हैं फसल और सफल इन दोनों ही शब्दों के अर्थ हैं, लेकिन जो हम पहले जिस शब्द की बात कर रहे थे, लसफ, उसका कोई अर्थ नहीं था। अर्थात शब्द वो हैं जिनका कोई अर्थ निकले, सार्थक हों। और शब्द किससे मिलकर के बने हैं? वर्णों से मिलकर के बने हैं। और यहाँ यह भी जरूरी नहीं है कि 2 वर्ण हों, एक वर्ण का शब्द भी हो सकता है। जैसे जा, यहाँ आ, तो आ, जा भी अपने आप में शब्द हैं। 1, 2, 3 एक से अधिक वर्ण हो सकते हैं, लेकिन उनका अर्थ होना चाहिए। अर्थात एक या एक से अधिक वर्णों से बने सार्थक ध्वनि समूह को शब्द कहते हैं। फिर से समझें, वर्ण एक भी हो सकता है, एक से अधिक भी हो सकते हैं, और शब्द का सार्थक होना बहुत जरूरी है, तभी उसे शब्द कहा जाएगा। पारिभाषिक रूप एक बार पुनः देखें, एक या एक से अधिक वर्णों से बने सार्थक ध्वनि समूह को शब्द कहते हैं। अब शब्द रचना के आधार पर 3 प्रकार के होते हैं, रूढ़ शब्द, यौगिक शब्द और योग रूढ़ शब्द। यह हम बात कर रहे हैं रचना के आधार पे। अब सबसे पहले रूढ़ शब्द की बात करते हैं। हम कुछ शब्दों के नाम लेते हैं, दूध, पेड़, मेंढक, किताब, पत्थर, पंखा, कुर्सी, फूल, कुत्ता, दरवाजा, कुंडी, बैग। ये वो शब्द हैं जिनका नाम लेते ही हमारे दिमाग में एक छवि बन जाती है। जैसे हम नाम लेते हैं दूध का या पेड़ का, तो हमारे दिमाग में एक दूध शब्द की छवि बन जाती है कि हाँ, ग्लास में या जग में दूध है, सफ़ेद रंग का है। पेड़ की बात करें तो हाँ, बाहर की तरफ हरे हरे रंग का पत्तियों वाला पेड़ है। तो कुछ शब्द ऐसे होते हैं जो अपने आप में एक अर्थ लिए हुए होते हैं, और जिनका नाम लेते ही हमारे दिमाग में, हमारे मन में एक छवि सी उभर आती है। ऐसे शब्द जो किसी वस्तु के लिए, किसी व्यक्ति के लिए, जगह के लिए बहुत लंबे समय से प्रयुक्त हो रहे हैं, बहुत वर्षों से चले आ रहे हैं, और उनकी पहचान उसी नाम से ही हो गई है। जैसे पेड़ की पहचान पेड़ से ही है, हमारे दिमाग में जो छवि बनती है वो पेड़ की अलग ही है, और इन शब्दों के निर्माण की प्रक्रिया भी किसी को नहीं पता। पेड़ का कोई अन्य अर्थ भी नहीं है। तो ऐसे शब्द जो किसी व्यक्ति, वस्तु, प्राणी के लिए वर्षों से प्रयुक्त होने के कारण किसी विशेष अर्थ में प्रचलित हो गए हैं, उन शब्दों को क्या कहा जाएगा? रूढ़ शब्द कहा जाएगा। अब बात करते हैं यौगिक शब्द की। आप उदाहरण देखें, काफी सारे उदाहरण हैं। रसोई घर, प्रतिदिन, विद्यालय, राष्ट्रपति, महर्षि, भावपूर्ण, बाढ़ पीड़ित, सिरदर्द, विद्याधन, युद्ध भूमि, यथासंभव, भवसागर, महापुरुष, जलमग्न, नेक नियत। यह बहुत सारे ऐसे शब्द हैं जो हम देख रहे हैं कि 2-2 शब्दों से मिलकर के बने हैं। जैसे हम पहले शब्द की बात करें, रसोई घर, तो यहाँ रसोई और घर 2 अलग अलग शब्द हैं। या दूसरा शब्द देखें, प्रतिदिन, प्रति शब्द अलग है, दिन शब्द अलग है। आप इनमें से कोई भी उदाहरण देखेंगे, विद्यालय, विद्या का घर,
राष्ट्रपति, राष्ट्र का पति। किसी भी उदाहरण की बात करें हम, महर्षि, महर्षि, भाव से पूर्ण, बाढ़ से पीड़ित, सिर में दर्द। यहाँ कोई भी अपने शब्द की बात करें, सब दो शब्दों से मिलकर के बने हैं। और हम यहाँ देखें कि जो दो शब्द बन रहे हैं वो दोनों शब्द अपने आप में अलग अलग अर्थ लिए हुए हैं, अर्थात दोनों शब्द सार्थक हैं। जैसे महापुरुष या नेक, नियत। तो यहाँ नेक शब्द का अलग अर्थ है और नियत भी अपने आप में अलग अर्थ देने वाला है। या महापुरुष में भी महान पुरुष, यथासंभव। यह सारे शब्द ऐसे हैं जो दो शब्दों से मिलकर के बने हैं और उन दो शब्दों को जब अलग अलग कर दिया जाए तो उन दोनों का ही अलग अलग अर्थ होता है। अब इसका पारिभाषिक रूप देखते हैं। वे शब्द जो दो या दो से अधिक शब्दों से बने हैं और उन शब्दों को पृथक करने पर भी, अलग अलग करने पर भी दोनों शब्दों का अलग अलग अर्थ होता है। अर्थात जो दो शब्दों से मिलकर के बने हैं और दोनों ही शब्दों का अलग अलग अर्थ होता है। अगला देखें, योग रूढ़ शब्द। आप उदाहरण देखें पहले। पीताम्बर, दशानन, गजानन, लंबोदर, त्रिनेत्र, चतुर्भुज, घनश्याम, मुरारी, चक्रधर, घनश्याम, जलज, रजनीचर, नीलकंठ, महावीर। बहुत सारे उदाहरण हैं, लेकिन इन उदाहरणों में आप यह देखें कि पीताम्बर नाम लेते ही किसी की याद आती है, किसी देवता की छवि दिमाग में आती है। दशानन सुनते ही दशहरा याद आता है। गजानन कुछ ना कुछ विशेष याद आता है। गज का आनन नहीं, गणेश जी याद आते हैं। ये सब शब्द अपने आप में ऐसे हैं जो अपने आप में तीसरा अर्थ देने वाले हैं। फिर से देखें, पीताम्बर अर्थात जिनका पीला अंबर है, पीला वस्त्र है, अर्थात विष्णु। या दशानन की बात करें तो जिसके 10 आनन है, अर्थात रावण। गजानन जिसका आनन, जिसका चेहरा गज की तरह है, अर्थात हाथी की तरह है, वह कौन है? गणेश। लंबा जिनका उदर है, गणेश। त्रिनेत्र जिनके 3 नेत्र हैं, अर्थात शिव। ये सभी शब्द अपने आप में जो दिख रहे हैं वो शब्द देने वाले, वो अर्थ देने वाले नहीं हैं। जैसे जलज की बात करें, जल प्लस ज, जो जल में ही जन्म लेता है। यहाँ जल में जन्म लेने वाला बहुत सारे प्राणी हैं, जैसे कमल भी है और जलीय बहुत सारे प्राणी हैं जो जल में जन्म लेते हैं, लेकिन जलज शब्द सिर्फ कमल के लिए ही आता है। यहाँ जलज शब्द कमल के लिए ही रूढ़ हो गया है। यहाँ रजनीचर शब्द देखें, जो रजनी में चरण करता है, जो विचरण करता है, रात को घूमता है। बहुत सारे लोग हैं, लेकिन रजनीचर शब्द किसके लिए आता है? सिर्फ राक्षस जाति के लिए आता है, किसी चमगादड़ के लिए नहीं आता है। तो यहाँ रजनीचर शब्द रूढ़ हो चुका है, किसके लिए? राक्षस के लिए। यहाँ नीलकंठ शब्द है, यह शब्द भी रूढ़ है शिव के लिए। अब हम वापस इस बात को समझें कि योग रूढ़ शब्द क्या है। पीताम्बर तीसरा अर्थ देने वाला है या रूढ़ शब्द अर्थ देने वाला है। जैसे पीताम्बर का अर्थ है विष्णु, दशानन का अर्थ है रावण। तो यहाँ या तो अन्य अर्थ दे कोई, या फिर कोई शब्द जो रूढ़ हो चुका हो उसके लिए, तो ऐसे शब्दों को योग रूढ़ शब्द कहते हैं। जैसे हम उदाहरण अभी बात कर रहे थे जलज की या रजनीचर की। जल में जन्म लेने वाले और भी हैं, लेकिन सिर्फ कमल के लिए आता है। या रजनीचर या रात को विचरण करने वाले और भी हैं, लेकिन यह शब्द किसके लिए आता है? सिर्फ राक्षस के लिए आता है। यहाँ बहुत सारे उदाहरण हैं जो या तो रूढ़ हो चुके हैं, जैसे घनश्याम शब्द है तो कृष्ण के लिए रूढ़ हो चुका है। या चक्रधर शब्द है, यह चक्रधारी कृष्ण के लिए, विष्णु के लिए प्रयुक्त होता है। तो यहाँ रूढ़ शब्द जो किसी विशेष अर्थ में रूढ़ हो चुके हैं या फिर तीसरा अर्थ देने वाले हैं, ऐसे शब्दों को योग रूढ़ शब्द कहा जाता है।
यहाँ हम ध्यान दें, बहुब्रीहि समास के समस्त उदाहरण योग रूढ़ शब्दों के अंतर्गत आते हैं। परिभाषिक रूप देखते हैं। वे यौगिक शब्द का अर्थ यह हुआ कि दो शब्दों से मिलकर के बनेंगे योग रूढ़ शब्द। वे यौगिक शब्द जो अलग अलग अर्थ देने वाले दो शब्दों के योग से बने हैं, लेकिन किसी विशेष अर्थ के लिए रूढ़ हो जाते हैं, अर्थात विशेष अर्थ देते हैं, तीसरा अर्थ या अन्य अर्थ देते हैं। तो रचना के आधार पर शब्द 3 प्रकार के हैं। पहला रूढ़ शब्द, दूसरा यौगिक शब्द और तीसरा योग रूढ़ शब्द। यह तो थे रचना के आधार पर शब्दों के 3 प्रकार। शब्दों के प्रयोग के आधार पर कितने प्रकार होते हैं और उत्पत्ति के आधार पर कितने प्रकार होते हैं, इनको समझने के लिए मेरे साथ जुड़े रहिए। मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।